हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 12 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ मैथ के ऐसे सेट होते हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, तो आपकी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है उसमें 26.4% चीनी है। यानी कि यहाँ पर जो टोटल घोल है वो है 28 लीटर और जिसमें 26.4% यहाँ पर है आपकी चीनी। इसके बाद बोला गया है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। यानी कि 6 लीटर आपका माइनस हो जाएगा 28 लीटर में, तो यहाँ पर बचेगा आपका 22 लीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि शेष घोल में कितने परसेंट चीनी थी। तो हम मान लेते हैं x% यहाँ पर चीनी है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22 से काटेंगे तो 22 का नाम हो जाएगा 22 और 22 दूना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.2। अब 1.2 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 12 अट्ठे हो जाएगा 96। 96 का आएगा यहाँ पर 9, तो 9 यहाँ पर 96 का आएगा 6 रिमाइंडर 9 और 12 दूना 24 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 33 और एक अंक के बाद दशमलव। यानी कि यहाँ पर जो चीनी की मात्रा आएगी वो आएगी 33.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33.6%। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर जाती है। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में नाव बह रही है। तो यहाँ पर जो नाव यानी कि बोट होती है और जो धारा यानी कि स्ट्रीम होती है उसका अंतर का स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो स्पीड का अंतर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 176 अपान में 16, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है आपका 176 और यहाँ पर जो टाइम है वो यहाँ पर है आपका टाइम है 16 घंटे। तो दोनों का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 16 एक नाम हो जाएगा 16 और 16 एक नाम 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद है 5 घंटे में 85 किलोमीटर की यात्रा तय करती है धारा के अनुकूल। यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी बह रही है। तो यहाँ पर बोट और प्लस में स्ट्रीम यानी कि धारा का जो आपका स्पीड आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 85 अपान में 5। तो 85 अपान में 5 हो जाएगा यहाँ पर 17, यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि नाव की चाल कितनी है। तो यहाँ पर नाव की चाल यानी बी को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बी को ज्ञात करने के लिए हम 11 किलोमीटर पर आवर और 17 किलोमीटर पर आवर को ऐड कर देंगे और उसका कर देंगे 2 से डिवाइड। तो 7 और 1 हो जाएगा 8 और 1 1 2, 28/2 लिखेंगे तो 28/2 का मान हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो भी नाव की चाल होगी वह होगी 14 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √21 का मान है 4.58 तो नाव तो हमें यहाँ पर √7/3 का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है √7/3, इसका हमें मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर का 3 और नीचे 3 की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7×3 = 21 और 3 यहाँ पर 3 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट सिर्फ और सिर्फ 21 में लगेगा। अब √21 का मान यहाँ पर दिया गया है 4.58 और इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का नाम हो जाएगा 3, बचेगा 1, 15, 3 बचे 15, 3 दूना 6, बचेगा 2 और 3 छंग 18, यानी कि 1.526। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.527। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड का वेतन 70% घटाया गया है और बाद में 10% बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 70% घटाया गया है तो हम लिख लेंगे माइनस का 17। इसके बाद 10% बढ़ाया गया है तो लिख लेंगे प्लस का 10, और प्लस और माइनस में आता है माइनस। अब 17 और 10 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 170 और अपान में कर लेंगे 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 17 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पर है माइनस। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1.7। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 8.7%, यानी कि वहाँ पर उसका जो वेतन था वह कम हो गया। कितना? 8.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8.7%, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि हमें 5 से लेकर 11 तक के बीच में ज्ञात करना है कि कितने धन पूर्णांक होंगे। तो 5 के बाद आएगा आपका 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो यहाँ पर यदि टोटल काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 धन पूर्णांक होंगे। अब यदि हम 11 में से यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि अंतिम वाली संख्या से शुरू वाली संख्या को घटाना है और 1 और माइनस कर देना है तो धन पूर्णांकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी कि 892 यहाँ पर है आपका 892 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 891 के स्क्वायर से और इन सब में माइनस कर देंगे 1, तो हमें इनके बीच की टोटल जो धन पूर्णांक संख्या है वो निकल कर आएगी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और माइनस में बी स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 1 3। इसके बाद 9 9 18 की 8, रिमाइंडर 1, 8 8 16 और 1 17। इसके बाद यहाँ पर करेंगे ए माइनस बी, तो 892 में 891 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 और माइनस का 1 है। अब यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो ये 1783 ही रहेगा और इसमें 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1742, यानी कि इन दोनों के बीच टोटल धन पूर्णांकों की जो संख्या होगी वो होगी 1782। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1782। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 52.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी और एक है 52 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी। अब हमें इसको 55.20 प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ बेचता है। तो यहाँ पर है आपका सेलिंग प्राइस, इसका भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर है आपका 55.20। अब ये वहाँ पर 15% का प्रॉफिट है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 115%। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको यदि काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15 होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20। इसके बाद 23 से डिवाइड कर देंगे तो 23 चौको हो जाएगा आपका 92 और 92 यहाँ पर आपका बच जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 10, यानी कि 18। अब ये आ जाएगा आपका 8 बार, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 48। तो जो बेचना है यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है आ जाएगा वो आ जाएगा 48। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 52 में 8 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पर 45 में 48 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि उनका जो अनुपात होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 4:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4:3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16,000 की राशि 8.25% वार्षिक दर से 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है 6 फरवरी, तो 6 फरवरी और यहाँ पर है 2022, यानी कि यह लीप ईयर नहीं है।
तो यहाँ पर 28 की फरवरी होगी, तो 22 जो यहाँ पर 28 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 22 दिन। इसके बाद मार्च 31 का होता है और यहाँ पर 20 अप्रैल तक लेना। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल दिन निकल कर आएगा। तो 2 और 1 3 होगा, 3 2 5 और 2 7, यानी कि 73 दिन टोटल हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 73 अपान में 365, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 वर्ष, यानी कि 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। अब यहाँ पर हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। तो मूलधन है यहाँ पर आपका 16,000, इंटू में होता है दर, तो दर है यहाँ पर 8.25, इंटू में होता है समय, तो समय यहाँ पर है आपका 1/5 वर्ष, अपान में होता है 100, तो यहाँ पर कर लेंगे 100। इसके बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से फिर 1 जीरो कैंसिल। इसके बाद इसको 5 से काट लेंगे, तो 5 1 9 5, 5 6 30 और 5 5 25 होगा। फिर से इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 3 15 और 5 3 15। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16। अब 33 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 त्रिक 24, रिमाइंडर 2, 8 त्रिक 24 और 2 26, यानी कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 264 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 264 रुपये। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे हर एग्जाम्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 और -16 द्वारा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण क्या होंगे। तो समीकरण जो होते हैं, यदि हमें 2 रूट पता है तो उसके लिए फार्मूला होता है x², माइनस में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में होता है x, और फिर प्लस में होता है अल्फ़ा, इंटू में होता है बीटा और बराबर में होता है 0। जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा 2 रूट होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले x², फिर है माइनस, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसके बाद x और प्लस में है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 15 की गुणा 16 से करेंगे तो 15 छक्का 90 होगा, रिमाइंडर 9, 15 का 15 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 24, यानी कि 240 और बराबर में यहाँ पर 0। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का x, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है 15 और 16 दोनों, एक प्लस का है तो एक माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 240, बराबर में आ जाएगा 0, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा x² प्लस में x और माइनस में 240 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो एक पाइप जो है वो 35 मिनट में भरता है और एक पाइप जो है वह 15 मिनट में टंकी को भर देता है। इसके बाद टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है वह तीनों पाइप खोल दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 105। अब 35 की डिवाइड 105 से करेंगे तो जाएगा 3 बार, 15 की डिवाइड 105 से करेंगे तो 15 सत्ते 105, इसके बाद 21 पंचे 105, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका तीनों पाइप की जो क्षमता है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर है एक पाइप और यहाँ पर भी एक पाइप और यहाँ पर है आपके तीनों पाइप। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो पाइप खुला हुआ है वह पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 10 होगा और 10 में से इस 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि जो खाली करने वाला पाइप है उसकी जो क्षमता है वो है 5 और टोटल वर्क यहाँ पर है 105। तो 105 में इस 5 को हम कर देंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूने 10 और 5 इकन्ने 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में कार को कंप्लीट करते हैं और बी और सी उसी कार को 15 दिनों में और सी और ए 10 दिनों में कार को कंप्लीट करते हैं। अब तीनों का लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम होगा 60, 12 की डिवाइड 60 से करेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10 छक्का 60, यहाँ पर आ गया
ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का क्षमता। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। तो यहाँ पर 5 4 9 और 6 15, 15 बटा आ जाएगा 2, क्योंकि इन सभी में ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है ए को स्वयं कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो अब हमें ज्ञात करना है ए की क्षमता। तो यहाँ पर हम देखें तो बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पर बी और प्लस सी है यहाँ पर 4, तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 2 चौके 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7/2 आ जाएगा, यानी कि जो ए की क्षमता होगी वो निकल कर आ जाएगी 7/2। अब हम टोटल वर्क यानी कि इस 60 में से हम डिवाइड कर देंगे 7/2 का। तो 60 में से डिवाइड करेंगे 7/2 का, तो ए का जो वर्क होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो 60 दूना हो जाएगा 120, अपान में आ जाएगा 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 7 49, 1 बचेगा 1/17, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 17 सही 1/7 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक साधारण सा तरीका। तो कुछ साधारण तरीका यह है कि यहाँ पर 154 कुर्सियाँ बेचता है और 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर जो लाभ है वो है 66 कुर्सियों का के विक्रय मूल्य के बराबर। अब 154 में यहाँ पर हम 66 को घटा लेंगे तो 14 में 6 जाएगा 8 और 14 में 6 जाएगा तो 8। अब गुणा कर देंगे 100 का। अब जो परसेंट आएगा वही हमारा प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 छक्के हो जाएगा 66 और 11 अट्ठे 88, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, 4 से काटेंगे तो 100 जाएगा 25 बार और 25 तियाँ हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर 75% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75%। सो हमारे आज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका स्कोर कितना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।